अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10th CBSE बोर्ड। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक नंबर्स का सीक्वेंस है जिसमें कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, या इनको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म। इसके पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके सक्सेसिव टर्म्स को हम लोग प्राप्त करते हैं, और दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड एज ए कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2। कॉमन डिफरेंस कैसे आया? तो ये अगर फर्स्ट टर्म है A1 और ये आपका 7 इज द A2, 9 इज A3, 11 इज A4, 13 इज A5 एंड 15 इज A6। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होगा। दैट इज कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4, और ये हो जाएगा A6 माइनस A5। इफ फर्स्ट टर्म इज A and common difference is D, then nth term of AP is given by formula an is equal to A plus n minus 1 into D. If nth term is the last term of an AP, यदि nth term उस AP का अंतिम टर्म है तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, L is equal to an is equal to A plus n minus 1 into D. प्रूफ ऑफ जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं। तो लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A1, सेकेंड टर्म बाई A2, थर्ड टर्म बाई A3 एंड nth टर्म बाई AN, एंड कॉमन डिफरेंस इज D. Then the AP A1, A2, A3 and so on AN is in AP such that A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to AN minus AN minus 1 is equal to D. इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम एज पर डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है कि जो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो आइए इसके आधार पे हम लोग nth टर्म कैसे डिराइव करेंगे वो देखते हैं। लेट A बी द फर्स्ट टर्म। A2 माइनस A1 क्या होगा? A2 माइनस A1, ये हो गया फर्स्ट टर्म, निकल गया हमारा। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A। सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। यहां से आप लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, और A1 इज इक्वल टू A है तो A प्लस D हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या होगा?
A3 minus A2 is equal to D. This implies A3 is equal to A2 plus D, और A2 की वैल्यू हम रखेंगे, क्या होगा, A प्लस डी प्लस डी, ये हो जाएगा A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या होगा, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D। दिस इंप्लाइज A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, और A3 की वैल्यू रख देते हैं A प्लस 2D प्लस D, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। यहां से हम क्या देखते हैं कि A1 इज इक्वल टू A, इसको हम लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A4 को क्या लिख सकते हो, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, एंड सो ऑन। अगर हम इसी तरह देखें तो nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू an, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे आया देख लेते हैं। तो यहां देखो, फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 1 है। सेकेंड टर्म है 2 यहां पे है तो 2 माइनस 1 है। यहां थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 हो गया। यहां फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 हो गया। तो अगर an टर्म होगा तो an इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इफ nth टर्म is the last term of an AP, then L is equal to an is equal to A plus n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका प्रूव हो गया। nth term of the sequence a plus d, a plus 2d is, nth term of the sequence क्या होगा, यहां पे वही है, सिंपल फार्मूला यूज करना है। तो nth टर्म का फार्मूला हमने देखा था, nth टर्म या इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है सी, हैंस सी इज करेक्ट। द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय द कॉमन डिफरेंस इज। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें दो टर्म होना चाहिए, दो यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें लेना है। तो हियर an इज इक्वल टू दिया है 3 प्लस 4n, पुट n इज इक्वल टू 1। तो यहां n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4, ये हो गया 7। ये हो गया आपका a1 यानी फर्स्ट टर्म। a1 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। फिर आपका पुट n इक्वल टू 2, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो गया 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 11। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1।
A2 हो गया 11, A1 हो गया 7 विच इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द लिस्ट ऑफ नंबर -10, -6, -2, 2 इज AP में है विद कॉमन डिफरेंस -16, AP में है विद कॉमन डिफरेंस 4, AP में है विद कॉमन डिफरेंस -4 और नॉट इन AP। तो टेस्ट करते हैं कि AP में है कि नहीं है। हियर A इक्वल टू -10, D इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मीन्स A2 माइनस A1 और ये होगा आपका A3 माइनस A2, ये होगा आपका A4 माइनस A3। क्यों, यहाँ पे हम चार टर्म लेंगे, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। A2 हो गया -6 माइनस 10, -6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 4। A3 माइनस A2 ये कितना हो जाएगा, A3 हो गया आपका -2 और -A2 हो गया -6। तो ये हो गया -2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 4। A4 माइनस A3, A4 हो गया 2 माइनस A3 हो गया आपका -2। तो ये हो गया 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are same, hence the above list of numbers are in AP with common difference 4। Option B is correct. Next question. If P, Q, R and S are in AP, then R minus Q is, R and Q is consecutive terms, R and Q is a consecutive terms। तो R माइनस Q इज इक्वल टू होगा Q माइनस P और ये इज इक्वल टू होगा S माइनस R और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D। अगर P Q R S एक AP में है तो R माइनस S होगा Q माइनस P या S माइनस R। तो हियर C ऑप्शन इज करेक्ट। Here C option is correct. Next question. The nth term of an AP is, तो AP में दिया हुआ है 5, 2, -1, -4, -7। तो here A1 इज इक्वल टू हो गया 5 एंड D इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, A2 हो गया 2 माइनस A1 हो गया 5 -3। तो nth टर्म क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया 5 प्लस n हो गया आपका n माइनस 1, डी हो गया -3। तो ये हो गया 5 माइनस 3n प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3n। तो an होगा आपका 8 माइनस 3n which is option C correct. Next question. Find the term 1 square, 5 square, 7 square and 73 is in AP.
इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये इसलिए है क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म स्क्वायर में है और फोर्थ टर्म स्क्वायर में नहीं है, और हमें ये बताना है कि क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 and 73 dot dot dot. Here a equal to 1 and d equal to क्या होगा, a2 माइनस a1। यहाँ a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया। तो a2 माइनस a1 और ये हो गया 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। सिमिलरली d2 जो d होगा a3 माइनस a2 भी होगा। a3 हो गया 49, a2 हो गया 25 विच इज इक्वल टू 24। a4 माइनस a3 भी होगा, और a4 हो गया आपका 73 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 24। सिंस द वैल्यू ऑफ d इज कांस्टेंट, सिंस द वैल्यू ऑफ d is constant, hence the given above term B in AP. Correct option. In an AP, if A equal to 3.5, D equal to 0, N equal to 101, then the value of A101 will be. So we know that an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये फॉर्मूला है। तो हियर पुट n इक्वल टू 101 एंड d इज इक्वल टू 0। तो an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 101 माइनस 1 इंटू 0 विच इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू है 3.5। तो A101 हो जाएगा आपका 3.5। आंसर कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 AP have same common difference. The first term of one is -1 and other is -8. The difference between fourth term is. Very important question है। Let first term of 1 AP will be A, और ये दिया हुआ है -1, एंड सेकेंड AP B, ये इक्वल टू दिया है -8। सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ both AP are same and let it will be D. Fourth term of फर्स्ट AP, इसको लिखेंगे A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा A प्लस 3D। ये इक्वेशन 1 हो गया। फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड AP, ये हो गया B4 इक्वल टू B प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी,
और ये हो जाएगा आपका b प्लस 3d। डिफरेंस बिटवीन डियर फोर्थ टर्म ये हो जाएगा a4 माइनस b4 और ये आ जाएगा a प्लस 3d माइनस b प्लस 3d। तो ये आ जाएगा a माइनस b और a की जगह पे है -1 और b की जगह पे -8। तो ये हो गया -1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 7 और 7 कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच टर्म ऑफ AP इज 89 ये फाइंड करना है। तो हियर a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू A2 माइनस A1 ये हो गया 9 माइनस 4 ये हो गया 5। तो an इक्वेशन होता है an nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लेट nth term of above AP will be 89। तो यहां से क्या हो जाएगा? 89 इज इक्वल टू ए हो गया आपका 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 5। तो 89 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो 85 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ से 85 बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो n इज इक्वल टू 17 प्लस 1 विच इज 18। 18 इज द फर्स्ट आंसर। तो ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज 184 ए टर्म इन द सीक्वेंस 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। तो हमें ये फाइंड करना है। फर्स्ट क्या करना होता है? फर्स्ट वी फाइंड ए। तो हियर ए इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। ये हो गया आपका 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। लेट nth टर्म बी 184। तो फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 184 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया आपका 4। तो 184 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो ये हो गया n माइनस 1 जो हो जाएगा 181 बाई 4 विच इज इक्वल टू 45.25। तो n इज इक्वल टू हो गया 45.25 प्लस 1 46.25। ये क्या है? फ्रैक्शन में है। हम लोगों ने n कैलकुलेट कर लिया। इफ इट कम्स इंटीजर देन इट इज ए टर्म, अदरवाइज नॉट। तो ये क्या है? फ्रैक्शन में आया, नॉट एन इंटीजर। हेंस 184 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP। आंसर होगा बी।